नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय अमित पटेल पर। और हम लोग संख्या पद्धति का जो संख्याओं का वर्गीकरण वाला टॉपिक था वो कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं। और आज हम जो संख्या पद्धति का स्थानीय मान और जाति मान वाला है वो टॉपिक देखने वाले हैं। और ये बहुत छोटा टॉपिक है और ये बहुत बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं और भूल जाते हैं। और मैं उसको एक प्रकार से आज रिवीजन कराऊंगा और एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा। तो बिल्कुल हो सकता है एक आध घंटे क्लास होगा, आप देखिएगा, है ना, आपको मजा आएगा। और मतलब जो चीजें पुरानी चीजें हैं वो अच्छे से मतलब फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान एवं जातीय मान, जिसको हम लोग स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान देखने वाले हैं। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए अपने पास स्थानीय मान या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो यहां पे देखिए मान लेता हूं मेरे पास नंबर है ए बी सी है, ए बी सी 3 नंबर है, या मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर बोल देता हूँ ए बी सी डी। तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, ये नंबर है तो यहाँ पे क्या करूंगा डी का स्थानीय मान क्या होगा। अगर मैं डी का स्थानीय मान पूछता हूं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी गुड़ा 1, क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़े पे है और यहाँ पे हजार पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे गुणा हो जाएगा अपने पास 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। और यहाँ पे हो जाएगा ये अपने पास सैकड़े के स्थान पे है, यहाँ पे बी गुणा अपने पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हजार के स्थान पे है, आगे बढ़ते जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये ए गुणा हो जाएगा 1000। ठीक है, अगर यही मेरे पास नंबर होता तो देख लीजिए बहुत लोगों को ए बी मेरे लेने से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग ये बोलते हैं, मान लेते हैं अपने पास 12,600, ये 35 मेरे पास यहाँ पे क्या है नंबर है। अब मैं इन सब का स्थानीय मान जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको 5 के स्थानीय मान लिखूंगा मैं। यहाँ पे देखो 5 गुणा 1, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे है और इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 5। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा, 3 गुणा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30, मतलब इसका स्थानीय मान इसको ही बोला जा सकता है और इसको भी, क्योंकि यहाँ पे इस 30 को 3 गुणा 10 के फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस 6 की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणा 100 हो जाएगा और 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 गुणा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 1 का जो स्थानीय मान है, 1 के बाद क्या आएगा अपने पास 10,000 आएगा अपने पास, 1 गुणा यहाँ पे 10,000 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 गुणा 10, मतलब यहाँ पे 10,000 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय मान। और मैं जानता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा यहाँ पे जब दशमलव वाला रहेगा तो हो सकता है कि भैया दशमलव वाले अंक का स्थानीय मान निकालना बहुत कम लोग जानते होंगे, या जानते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब मैं फिर से यहाँ पे आपको स्थानीय मान ही बताऊंगा। यहाँ पे करता हूं अपने पास ए बी, ये सी और ये डी, और दशमलव है ये यहाँ पे ई है और ये एफ है और ये जी है और ये एच है। अब हम यहाँ पे स्थानीय मान देखेंगे तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा, किसकी बात अपने अच्छे यहाँ से करता हूँ अपने पास, अगर ए की बात करूंगा, ए का जो स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए गुणा यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे कितना, देखिए अपने पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। या फिर इसी को ए गुणा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे बी गुणा 100 लिखूं या फिर 10 की घात 2 लिखूं, यहाँ पे ये बी का स्थानीय मान है। ठीक है,
फिर यहाँ पे ये C का स्थानीय मान क्या होगा, C का स्थानीय मान C गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 10 की घात यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा। और अगर मैं D का स्थानीय मान बोलता हूँ, D का स्थानीय मान देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे D गुणा 10 की घात 0 या 10 की घात 0 का मतलब 1 भी होता है। और जस्ट इससे पहले मैं क्या लिखवाया था, यहाँ पे ये लिखवाया था कि यहाँ पे 1 गुणा 1000 लिखवाया था। ये दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे B गुणा ये 100 हो जाएगा और ये C गुणा और यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे D गुणा और ये 1 हो जाएगा। अभी जस्ट पहले बताया, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं भी ये बताया था भी ये बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब यहाँ पे देखिए जो दशमलव के बाद वाला है उनका जो स्थानीय मान है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अगर E की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए दशमलव के अपने पास यहाँ पे फर्स्ट स्थान में मतलब यहाँ पे 10 की घात ऋण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 1 की बात करूंगा, यहाँ पे 1 मतलब 10 की घात, अच्छा 1 मिनट सामने इसको लिखना अपने पास, क्या लिखना है अपने पास, यहाँ पे E गुणा 10 की घात ऋण 1 और यहाँ पे 1 गुणा 10 की घात ऋण 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा G गुणा 10 की घात यहाँ पे -3 और यहाँ पे H गुणा क्या हो जाएगा अपने पास, H गुणा 10 की घात -4। इसको मैं अगर संख्याओं में कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको संख्या का एग्जांपल देता हूं यहीं पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपने पास 35,525। तो यहाँ पे देखिए अच्छा 25.123 ऐसा करता हूं। तो यहाँ पे देखिए इन सब का अगर मैं स्थानीय मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, सबके बता देता हूँ, पहले इधर बनाता हूँ। देखो पहले अगर मैं यहाँ पे देखिए इस 4 का स्थानीय मान बोलता हूं तो क्या होगा अपने पास, ये 4 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगी। लीजिए अपने पास 1 2 3 4। और अगर 3 की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात -3। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास देखिए यहाँ पे 2 गुणा 10 की घात -2। फिर यहाँ पे 1 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, 1 गुणा 10 की घात -1। या इसी को मैं अन्य फॉर्म में लिख सकता हूँ अपने पास। देखिए अपने पास क्या, अपने पास यहाँ पे ये हो जाएगा 4 बटे अपने पास 10 की घात यहाँ पे 4। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, मैं इसको जगह नहीं मेरे पास तो यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ 4 बटे यहाँ पे 10 की घात 4 ऐसा लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे इस वाले को 3 बटे 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे 2 बटे 10 की घात 2। फिर यहाँ पे 1 बटे 10 हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इधर देखेंगे इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इधर दिक्कत नहीं होगी। क्यों अपने पास देखिए फिर भी बता देता हूँ अपने पास। यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं 5 की बात करूंगा तो यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 गुणा 10 की घात अपने पास 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं 5 की बात करता हूं तो यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात 2 हो जाएगा। फिर अगर ये वाले 5 की बात करता हूं तो यहाँ 5 गुणा 10 की घात मेरे पास 3 हो जाएगा। फिर इस 3 की बात करो 3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है जिसको आपको मैं बस यहाँ पे रिकॉल कराया, जिसको आप हो सकता है भूल चुके होंगे या थोड़ा बहुत याद होगा या धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। तो मैं इसको बिल्कुल अपने पास साफ कर दिया कि देखो ऐसा होता है स्थानीय मान। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाति मान की बात करें तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए अब हम जाति मान की बात करते हैं। जाति मान या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकिक मान। आंकिक मान या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा आसान है। मतलब यहाँ पे मान लेता हूं ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे C का जाति मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए C का जाति मान C होगा, मतलब जो है वो स्वयं रहेगा अपने पास। यहाँ पे B का जाति मान क्या हो जाएगा, B का जाति मान B ही रहेगा। और यहाँ पे फिर A का जाति मान यहाँ पे
ए का जाति मान ए ही रहेगा, तो आप इसको लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास मान लेता हूँ अपने पास 365 है, तो यहाँ पे ये 5 का जाति मान 5 ही होगा, 6 का जाति मान यहाँ पे 6 ही होगा, और 3 का जाति मान यहाँ पे 3 होगा। और ये बात जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट अभी, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में अगर हम ये जाति मान और स्थानीय मान को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए तो आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया अपने पास, 4,97,620 में 7 के स्थानीय मान व जाति मान में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखिए ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, यहाँ पे क्या अपने पास 4,97,000 यहाँ पे 620, तो यहाँ पे अगर इस 7 का स्थानीय मान बोलेगा, 7 का स्थानीय मान लिख लीजिए, 7 का स्थानीय मान बराबर यहाँ पे कितना है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 गुणा आप लिख सकते हो 10 की घात 3 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली आप 7,000 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 का जो स्थानीय मान है यहाँ पे 7,000, और इसी 7 का जो जाति मान है, यहाँ पे देखिए 7 का जाति मान बोलूं चाहे आंकिक मान बोलूं, जाति मान यहाँ पे क्या होगा, जो अंक है वही रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों के बीच अंतर बोला है, तो यहाँ पे अंतर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 7,000 में से 7 अपने पास माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6,900 यहाँ पे 93 बचने वाला है, जो कि हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे क्या अपने पास ऑप्शन नंबर डी है अपने पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बड़ी संख्या दी हुई है, इसमें बोला है में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा डराने के लिए कि यहाँ पे अपने पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, वो भी अपने पास 10 की घात मतलब 10 की पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 अंक के बाद है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए इसका जो स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 और ये गुणा 10 की घात मेरे पास 7 हो जाएगा, यही अपने पास आंसर है कि इसका 5 का स्थानीय मान है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात 7। अगर यहाँ पे होता, अच्छा यहाँ पे और देख लो, अगर ये 6 का पूछा होता तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे कितना होता 6 होता। अगर 7 का पूछा होता तो 10 का घात 5 होता। ठीक है, अगर 8 का पूछा होता तो यहाँ पे 10 का घात 4 होता। फिर यहाँ पे अगर 9 का पूछा होता तो यहाँ पे 10 का घात 3 होता। फिर यहाँ पे 2 का पूछा होता तो यहाँ पे 10 का घात 2 होता। अगर 1 का पूछा होता तो यहाँ पे कितना 10 का घात यहाँ पे 1 होता। अगर 4 का पूछा होता तो यहाँ पे 10 का घात 0, मैं या 10 का घात 0 को 1 भी बोल सकता हूँ, ये होता अपने पास। लेकिन हमसे क्या पूछा था, 5 का स्थानीय मान पूछा था, इसलिए हम लोग 5 का स्थानीय मान बता दिए। और इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी दिया जा सकता था, लेकिन दिया नहीं अपने पास, मतलब मल्टीप्लाई करके संख्या के रूप में दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उस फॉर्म में नहीं है, जैसा दिया है हमको वैसा बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया अपने पास, ये संख्या दिया है, तो यहाँ पे क्या अपने पास 5,74,873 में 7 के स्थानीय मानों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो संख्या दिया है उसको लिख लेते हैं अपने पास। यहाँ पे दिया है 5 लाख, यहाँ पे 74,800, यहाँ पे 73 है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे मैं 10 की घात 4 लिखूंगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 70,000। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे इस वाले 7 का जो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पे अगर हम अंतर करने जाएंगे तो कितना होने वाला है, घटाइए आप, घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए
यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने पास इतना करने से अपने पास आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑप्शन ए है। मतलब यहाँ पे कितना है, 69,930, जो कि है मेरे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए और ये बहुत आसान क्वेश्चन, 16,008 में 6 का अंकिक मान ज्ञात कीजिए। और यकीन मानिए भैया जो 6 का पूछा है तो भैया 6 का जो फेस वैल्यू जैसा वो दिखाई देता है वो वैसा ही रहेगा अपने पास। तो यहाँ पे 6 का जो अंकिक मान है वो 6 ही रहेगा और यही आंसर है, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू बोलने ही समझ में आता है कि भैया जैसा दिखता है वैसा बताओ। तो फेस वैल्यू मतलब यहाँ पे 6 का अपने पास 6 ही रहेगा और यही आंसर है मेरे पास। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। यहाँ पे क्या है, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या अपने पास 2424 है मेरे पास। तो यहाँ पे इस वाले 2 का जो स्थानीय मान है कितना अपने पास, यहाँ पे है मेरे पास 2000, और इस वाले 2 का स्थानीय मान है मेरे पास कितना है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 2020 होने वाला है, जो कि मेरे पास आंसर बी है। अब देखिए जिसका हमें इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया अपने पास दशमलव वाला। और ये दशमलव वाला मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगा किसी से नहीं बनता है, लेकिन बहुत लोग से नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला अपने पास, 0.45362 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं क्या बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अंक दिया है, संख्या दी है, उसको लिख लेते हैं अपने पास। यहाँ पे 4 5 3 6 2। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला है 3 के स्थानीय मान, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद देखो 1 2 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पे 10 की घात -3 होगा, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 3 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा, या इसी फिर से मैं लिख सकता हूँ 3 बटे कितना हो जाएगा 1000, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.003। यहाँ पे ये मेरे पास आंसर है। आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता था, अभी मेरे पास आंसर इस फॉर्म में दिया है तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए यहीं पे अगर 4 का पूछा होता तो यहाँ पे 4 गुणा यहाँ पे 10 की घात ऋण 1 करता, या इसी को मैं लिख सकता था यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे कितना 10 की घात 1, मतलब यहाँ पे कितना होगा 4 बटे 10, मतलब यहाँ पे 0.4 इसका आंसर होता अगर 4 का पूछा होता। तो अगर 5 का पूछा होता तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 10 की घात -2, मतलब यहाँ पे 5 बटे 10 की घात 2, मतलब ये हो जाता अपने पास 5 बटे 100 हो जाता, और यहाँ पे 0.05 ये मेरे पास आंसर होता। 3 का तो मैं बता चुका हूँ। अगर ये 6 का होता, 6 गुणा यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे कितना 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 10 की घात -4 होता, और यहाँ पे 6 बटे 10 की घात 4 होता, फिर यहाँ पे 6 और ये बटे कितना होता अपने पास, यहाँ पे 4 0, मतलब यहाँ पे कितना 10,000। तो यहाँ पे कितना होता अपने पास, ठीक है अपने पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0.0006 ये मेरे पास आंसर होता है। एक लास्ट और देख लीजिए, अगर ये 2 होता 2 गुणा 10 की घात -5 होता, और यहाँ पे 2 बटे 10 की घात 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाता, 2 बटे यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 लाख आता। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0 कितना अपने पास आता, अपने पास यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, मतलब यहाँ पे ये मेरे पास आंसर होता। तो जितना भी पॉसिबिलिटीज था मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जो दशमलव वाला अगर रहेगा तो इस प्रकार से हमको स्थानीय मान निकालना है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि यहाँ पे कितने का गुणा करना है अपने पास। ठीक है, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, संख्या 478.4635 में 3 का स्थानीय मान क्या है। देखिए कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे इस 3 का स्थानीय मान बताना है। तो मैं यहाँ पे दशमलव के बाद गिनूंगा, देखो 1 2 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -3 इसका स्थानीय मान होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बटे
10 की घात 3 लिख सकता हूँ, लेकिन इस फॉर्म में अभी मेरे पास आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 3/1000, और 3/1000 को और कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो दशमलव के बाद 3 है, मतलब यहाँ पे 003, और ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। कभी आपसे पूछ सकता है कि अगर आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछना रहेगा तो क्या आप पूछेगा अपने पास कि भैया 8 का जाति मान और 3 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता अपने पास, देखिए 8 और यहाँ पे धन, इसका योगफल ज्ञात करेंगे बोला होता, तो यहाँ पे 0.003, तो यहाँ पे हो जाता कितना 8 और ये 0.003। अगर कभी पूछ ले अपने पास कि यहाँ पे गुणनफल क्या होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। देखिए अगर यहाँ पे अपने पास 8 का जाति मान और इसका 3 का स्थानीय मान में अगर गुणनफल बोलता तो क्या होता अपने पास, यहाँ पे 003 है, तो यहाँ पे कितना अपने पास 8 से 24, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.024, ये हो जाता। और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि यहाँ पे पूछ सकता था कि भैया 5 का जो स्थानीय मान है और 4 का जाति मान का जो योग है ये बताइए, या फिर ये भी हो सकता है 4 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का योगफल याद कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकता है, बस हमको अगर ये स्थानीय मान और जाति मान पता है तो किसी भी क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अपने पास इस अंदाज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अपने पास क्या है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है, जहाँ पे इसका स्थानीय मान का अंक ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे 5 का अगर स्थानीय मान बोलूंगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ 5 गुणा 10 की घात -2 आने वाला है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 बट्टे यहाँ पे देखिए कि आपने पास 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 बट्टे यहाँ पे 100। तो इसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो 5 के स्थानीय मान है ये क्या अपने पास 100 है, 5/100 मतलब 100वां, इसका जो मान है वो 100वां। इस अंदाज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है, ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर इसी में शून्य का पूछ लिया होता तो हम लोग क्या करते अपने पास, यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे 0 गुणा यहाँ पे 10 की घात -1 करता, तो यहाँ पे 0 बटे क्या करता 10 करता, तो यहाँ पे क्या होता अपने पास, ये हाँ यहाँ पे हो जाता अपने पास, और क्या होता अपने पास, यहाँ पे हो जाता अपने पास, अगर इसका स्थान पूछ लेता अपने पास तो 10वां होता। अगर इसके बाद एक और अंक होता तो यहाँ पे क्या हो जाता अपने पास, यहाँ पे 1000वां होता अपने पास, 1000वां अपने पास उसका स्थानीय मान होता। तो आशा करता हूँ कि जो बातें आपको बता रहा हूँ या जो चीज समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे सवाल पूछ लिया कीजिए, मैं आपको जो आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान है, बस देख के ही बना लेंगे। अपने पास देखिए, अपने पास क्या है 0.06945 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो अगर इस 9 का स्थानीय मान मेरे को जानना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे लिखता मैं अपने पास 9 गुणा 10 की घात -3, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 9 बटे 10 की घात 3 लिख सकते हैं, या 9 बटे 10 की घात 3 क्या लिख सकते हैं 9 बटे यहाँ पे 1000 हो जाएगा, या इसी को 0.009, ये मेरे पास आंसर है। और कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन है ऑप्शन ए मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे क्या है मेरे पास संख्या दिया हुआ है, मैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा बोला, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाला है, तो यहाँ पे इस 5 का मेरे को स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास 1 2 3 4 और यहाँ पे मेरे पास ये 5वें नंबर पे है, तो मैं क्या करूंगा 5 गुणा यहाँ पे 10 की घात -5 होने वाला है, या इसी को मैं क्या लिखता यहाँ पे 5 बटे यहाँ पे 10 की घात 5,
या इसी को अपन क्या लिखते, 5 बट्टे यहाँ पे नीचे में क्या लिख सकते हैं, 1 लाख। और यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे इस लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म 0.000 और ये 5 लिख सकते हैं, ये था अपने पास। लेकिन ऑप्शन में अपने पास यहाँ पे इस फॉर्म मतलब पहले वाले फॉर्म में दिया अपने पास, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बहुत बेसिक से पढ़े हैं और मैं बार बार इस बात को बोला हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी अपने पास, लेकिन फिर भी मैं बोला आपके माइंड का रिफ्रेशमेंट करने के लिए ये वाला टॉपिक लेके आया कि भैया ठीक है, अगर मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बेसिक से सभी चीज मतलब ऐसे से मतलब ये मैं ये नहीं समझूंगा कि आपको पहले से बहुत कुछ आता है। मैं आपको यही समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको केवल जीरो से सिखाना मेरा मकसद है। और वो हर एक परीक्षार्थी जिसको गणित से बहुत डर लगता है, उसके डर को खत्म करना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप खुश होके प्रसन्न होके वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि आप मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मोटिवेट होके मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए एफर्ट करता रहूं, आपको जो वीडियो के माध्यम से आपका जो आपकी जो हेल्प है वो करता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।